अब आपको बाज़ार से बिल्कुल भी महंगा केचप लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाएं और 1 महीने तक आराम से खाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केचप, कि हम घर पर केचप कैसे बना सकते हैं बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के, बगैर किसी कलर के। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मार्केट में बहुत अच्छे टमाटर आए हुए हैं और बहुत ही सस्ते। ये देख लें किस तरह रेड रेड से टमाटर आए हुए हैं। इंशाल्लाह इससे कलर भी बहुत अच्छा निकलेगा केचप का। सब कुछ आपको बताऊंगी किस तरह ये बनाएंगे, कौन कौन सी चीज़ इसमें जाएगी और किस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए काम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया एक देगची और टमाटरों को हम ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको निकाल देंगे। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको 2 पीसेस कर लें और चाहे तो इस तरह ही रहने दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बस इस तरह करके डालते जाएंगे। मेन मकसद हमारा इसकी जो स्किन है ना, ये रिमूव करना है। अच्छा जी, टमाटर मैंने सारे कट कर लिए हैं और मैं आपको इनकी क्वांटिटी बताना भूल गई थी। ये 1.5 किलो टमाटर है। ठीक है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रेड टमाटर ही हों, सॉफ्ट से। ठीक है, वरना इससे इनका, अगर ये कच्चे होंगे तो इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि रेड वाले टमाटर ही लें। अब इसमें डालेंगे ये 6 जवे लहसुन के हैं, ये डाल देंगे। और ये 1.5 इंच का टुकड़ा है अदरक का, ये भी मैंने छोटा छोटा सा काट दिया। अब इसमें डालेंगे पानी, सिर्फ आधा कप। ठीक है, और अब रख देंगे इसको चूल्हे पे। अच्छा जी, अब इसको कवर करके 15 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, ताकि ये जो हमने चीज़ें डाली हैं, अदरक लहसुन और टमाटर, ये सब सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये देखें जी, इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए अब छिलके जो हैं ये ईज़िली इससे उतर जाएंगे। अब इस तरह सारे छिलके जो हैं ये मैं हटा लूँगी और फ्लेम में इसकी ऑफ़ करने लगी हूँ। ठीक है, और इसको ठंडा कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम इसका क्या काम करेंगे। देखें जी, छिलके इसके मैंने सारे रिमूव कर लिए और मिक्सचर हमारा जो है ये ठंडा हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये लहसुन और ये अदरक वगैरह ये इसी के साथ ही ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ये जग में मैंने मिक्सचर डाल दिया। अब इसको कर लेंगे ब्लेंड और एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पानी मौजूद है जितना, उसी से ईज़िली ब्लेंड हो जाएगा। अब हम ले लेंगे देगची या पैन जिसमें हमने केचप को कुक करना है और एक स्ट्रेनर रखेंगे और ये छान लेंगे सारा। इस तरह करके इसको छानते जाएंगे, ये सारा पल्प जो है वो नीचे आ जाएगा और जो बीज है वो ऊपर रह जाएंगे स्ट्रेनर में। और भी कोई पार्टिकल्स होंगे तो वो भी ऊपर स्ट्रेनर में ही रह जाएंगे। ये देखिए ये बच गया, अब इसको हम ज़ाया कर देंगे। ठीक है, चलें जी, अब इस टाइम पे हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे और बाकी कुछ जो है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप सिरका। ये इसको प्रिजर्व भी करेगा और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसा हो जाएगा इससे। ठीक है, ये लाजमी ऐड करना है आप लोगों ने, क्योंकि हम बना रहे हैं केमिकल फ्री, तो सिरका आपने लाजमी डालना है। ठीक है, तो ये 1 माह तक आपका जो केचप है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च। ये कड़वी नहीं होती, लेकिन सिर्फ कलर के लिए डालते हैं, क्योंकि हम तो इसमें कोई और केमिकल कलर वगैरह डाल नहीं रहे, तो ये मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ये 2 स्टिक्स हैं दालचीनी की। अगर आप इस टाइम पे नहीं डालना चाहते तो फिर आप जब हम इसको बॉयल करेंगे टमाटरों को तब भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये बस 2 स्टिक मैंने डाली है। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और अब हम इसको रख देंगे कुक होने के लिए। चम्मच को हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। अभी हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। ये लें जी, इसको बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसको इसी तरह 10 मिनट जो है कुक करेंगे, लेकिन चम्मच आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते जाना इसमें। ठीक है, फिर बाकी स्पाइसेस जो हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे 10 मिनट बाद। और ये जूं पकेगी ना, इसका कलर जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें डाली हुई है कश्मीरी मिर्च
उससे इसका कलर जो है बहुत निकल के आएगा, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें नहीं माशाल्लाह, इसको कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये थिक होना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, और उसी कप के साथ में डाल रही हूँ पौना कप, ठीक है। आधा कप मैंने सिरका डाला था इसी कप से नाप के, और ये पौना कप चीनी है, और ये इतनी ही चीनी जाएगी इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी मैं गरम मसाला, और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। इसको भी मिक्स करेंगे, और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कि चीनी मेल्ट होने से ये फिर से पतला हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता जूं ये पकेगा तो ये फिर से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। ये चीज़ें लाजमी इसमें जाएंगी, इसी से इसका केचप का टेस्ट निकल के आएगा। और अब आप इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा कलर हो गया इसका। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए और किस टाइम पे इसको हम डन करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये थिक होना शुरू हो गया, और इस टाइम पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है, अपना हाथ वगैरह बचा के, नहीं तो आप फिर किसी गहरे बर्तन में बनाइएगा ताकि हाथ ना जले, क्योंकि इससे बहुत बुरी तरह हाथ जलता है फिर जब ये बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं ना। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि इसमें पानी है या नहीं है, तो हमारा केचप रेडी हुआ है या नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका ये है, एक कटोरी लेंगे और इसमें एक ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह टेढ़ा करके चेक करेंगे कि इसका पानी तो नहीं अलग हो रहा। ये देखें, ये हल्का सा नीचे आ गया, इसका मतलब है अभी इसमें पानी है। ये बिल्कुल इस तरह होना चाहिए कि एक ड्रॉप जो है ये वहीं पे ही रुक जाए। ये पानी नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी इसमें पानी है। अभी हम इसको और कुक करेंगे। इसको कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब नीचे कोई पानी वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो केचप है ये रेडी हो चुका है। आप लोगों ने इस बात का लाजमी ख्याल रखना, क्योंकि ज़रा सा भी पानी रह गया ना तो फिर आपका केचप जो है ये ख़राब हो जाएगा। बस अब मैं फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ, और इसमें से जो मैंने वो डाली थी दालचीनी, वो स्टिक्स निकाल देंगे आप। ये लीजिए, ये निकाल देंगे इस टाइम पे, क्योंकि हमने इससे जो फ्लेवर लेना था वो हम ले चुके हैं। चलो जी, माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा केचप हो चुका है रेडी, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के और बिना किसी कलर के। ये कैमरे में डार्क कलर आ रहा है, मैं आपको इसका ओरिजिनल कलर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कलर है इसका, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त कलर और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, और ये इंशाल्लाह 1 माह तक भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको 2 से 3 माह के लिए सेव करना चाहते हैं तो फिर आपने इसमें एक केमिकल डालना है जिसका नाम है बेंजोएट। आप उसको डाल देंगे तो 3 माह तक भी वो ख़राब नहीं होगा। इस तरह की आप कोई बॉटल ले लें जिसमें हम ये डालते हैं केचप वगैरह, तो इसमें ये सारा अपना केचप डालेंगे और इसको आप फ्रीज़ कर दें, मतलब फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रख दें। और ये इंशाल्लाह पूरा महीना तक जो है ना ये ख़राब नहीं होगा। इसकी आप थिकनेस देख लें, ज़बरदस्त किस्म का केचप बन के तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है और बहुत ही सस्ता बनाइए। ये देखें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। इस तरह की 2 बॉटल्स भर जाएंगी, ये जितनी क्वांटिटी में हमने बनाया है। अब इसको बंद करें और इसको फ्रिज में रख दें और बेफिक्र होके इस्तेमाल करें। अब आपको बाज़ार से बिल्कुल भी महंगा केचप लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाएं और 1 महीने तक आराम से खाएं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।